नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की उन योजनाओं के बारे में जिससे भारत विश्व शक्ति तो बनेगा ही बल्कि देश 100 वर्षों से अधिक आगे की ओर प्रगति भी करेगा। जैसा कि पूरा विश्व जानता है, दुनिया में एकमात्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज तक ना ही कोई छुट्टी ली है और ना ही आराम के लिए अलग से वक्त लिया है। मोदी जी का संकल्प है कि वे आखिरी सांस तक देश की सेवा करते रहें। हम भारतीयों की खुशनसीबी है कि हमें मोदी जी जैसे महान प्रधानमंत्री मिले हैं जिनकी दूरदर्शिता को आज दुनिया सराह रही है। आइए जानते हैं मोदी जी की उन मेगा योजनाओं के बारे में जिससे भारत बाकी दुनिया से बहुत आगे निकलने वाला है। इन्हीं योजनाओं में पहली योजना है ग्रीन हाइड्रोजन। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने में ग्रीन हाइड्रोजन की बड़ी भूमिका रहने वाली है। इससे अरबों डॉलर के आयात का बोझ तो कम होगा, साथ ही आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत के लिए आने वाला दशक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कच्चे तेल और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने में ग्रीन हाइड्रोजन की बड़ी भूमिका रहने वाली है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत के बढ़ते कदम के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बेहतर विकल्प साबित होगा। द इंडिया एनर्जी एंड द क्लाइमेट सेंटर के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत का रास्ता नाम से प्रकाशित एक रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। भारत सरकार की दूसरी बड़ी योजना है स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष विज्ञान। सभ्यता के शुरुआत से ही मानव अंतरिक्ष की रोमांचक कल्पनाएं करता आ रहा है। धीरे धीरे जब सभ्यता और समझ विकसित हुई तो मानव ने अंतरिक्ष को समझने के लिए प्रेक्षण तंत्र बनाए जिनमें दूरबीन प्रमुख थी। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। भारत ने जब अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो दूसरे देशों ने इसका मजाक बनाया था, परंतु कम बजट के बावजूद भी भारत ने सफलता हासिल की और आज श्रेष्ठ तकनीक वाले देशों की कतार में शामिल है। भारत के इसरो ने हालिया वर्षों में कई ऐसी सफलताएं अर्जित की है जिनसे रूस और अमेरिका भी दंग रह गए हैं। मोदी सरकार में इसरो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ये सरकार अंतरिक्ष में खोज में विशेष रुचि रखती है और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व करती है। मोदी सरकार हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की सभी जानकारियां सबसे पहले भारत को ही प्राप्त हो। मोदी सरकार अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग को भी भली भांति समझती है। मोदी जी की तीसरी सबसे बड़ी योजना है ऑर्गेनिक फूड के बाजार के क्षेत्र में। सूत्रों के मुताबिक भारत का जैविक खाद्य बाजार सालाना 17% की दर से बढ़ रहा है। दुनिया भर में स्वास्थ्य और कल्याण खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण इस क्षेत्र में तेज गति से बढ़ने की क्षमता है। इसमें महिला उद्यमियों को भी ढेर सारे रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। आज इस संक्रमण के दौर में पूरी दुनिया को सिर्फ भारत पर ही भरोसा है और जैविक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों के मामले में भारत पावर हाउस है। भारत के कई हिस्से प्राकृतिक रूप से जैविक हैं, जैसे सिक्किम, पहाड़ी राज्य और आदिवासी क्षेत्र। भारत में ऑर्गेनिक फूड की असीम संभावनाएं हैं जिन्हें ठीक तरह से प्रयोग कर देश के अर्थतंत्र को मजबूत किया जा रहा है। मोदी जी की चौथी इमर्जिंग योजना है जो भारत को सुपर पावर बनाएगा, वह है डिफेंस प्रोडक्शन यानी रक्षा संबंधी उपकरण। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। भारत रक्षा के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर निर्भरता की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। भारत के कई हथियारों की विदेशों में खूब डिमांड है। भारत की ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर आदि की दुनिया में मांग बढ़ती जा रही है। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि रक्षा उपकरणों के निर्यात से भारत को 12 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ है। मोदी सरकार इस क्षेत्र में निवेश कर देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने में प्रयासरत है। 5वीं योजना है इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में। हाल ही के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने ईवी तकनीक में भारत में भारी निवेश किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती उपलब्धता और विविधता इस धारणा को पुष्ट करती है। सही मायने में इलेक्ट्रिक वाहनों का युग आ चुका है। ईवी तकनीक के कारण पर्यावरण में प्रदूषण की कमी होती है और पेट्रोल डीजल से सस्ता भी पड़ता है। इनसे तेल आयात पर निर्भरता कम होने से
कई लाख करोड़ रुपयों की बचत भी हुई है। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। मोदी सरकार की छठी योजना है क्वांटम इंजन के क्षेत्र में, यानी वह विज्ञान जिनसे उपग्रह क्षमताओं और सुपर कंप्यूटर का दावा किया जा सकेगा। भारत अपनी गहन तकनीकी वैज्ञानिक मिशन क्वांटम छलांग के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत में पहली बार घोषित होने के 3 साल बाद केंद्र सरकार क्वांटम मिशन को शुरू करने की पूरी योजना बना चुका है। क्वांटम मिशन कुछ गहन प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक मिशनों में से एक है। यह मिशन भारत को नई तकनीक की बड़ी लीग में खड़ा कर देगा। हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब तक उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रयास केवल अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे कुछ विकसित देशों द्वारा ही किया गया है। चीन एकमात्र विकासशील देश है जो इस पर काम कर रहा है। इस तकनीक का उपयोग व्यावसायिक फर्मों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों तक किया जा सकेगा। भारत इस क्षेत्र में भी कदम बढ़ा चुका है और सफल भी होगा। अब आप ही बताइए मित्रों, क्या इन तमाम क्षेत्रों की योजनाओं से मोदी सरकार की देश की प्रतिबद्धता नहीं झलकती? हम आपको यकीन दिलाते हैं, यदि यह कोई योजना सफल हो गई तो भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। आशा है भारत को सशक्त बनाने वाले इस वीडियो ने आपको प्रभावित किया होगा। ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। जय हिंद।